अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले तमाम रिसाला वज़ाइफ़ के नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो वज़ीफ़ा जो अमल आपके हवाले करने जा रहा हूँ, ये काली डोरी का ख़ास अमल है। जब कभी आपके किसी बच्चे को नज़र लगती है, किसी बड़े को नज़र लगती है, हसद की निगाह लग जाती है, घर में परेशानियाँ आती हैं, कोई बीमारी आ जाती है, सर में दर्द है, बुखार है, ज़ुकाम है, या कोई ऐसी बीमारी जो जान ही ना छोड़ रही हो, बाज़-औक़ात नज़र बद और हसद की वजह से इंसान इतना जकड़ा जाता है कि जब आप किसी अल्लाह वाले के पास जाते हैं तो वो तावीज़ बना कर देता है ताकि आपकी हिफाजत हो सके, आप मुश्किलात परेशानियों से, नज़र बद से, हसद से बच सकें। आज के दौर में कौन कहता है कि उसका दुश्मन नहीं है? अल्लाह वालों, आपके साथ मौजूद वो बंदा जो आपको नज़र बद से देख लेता है वो आपका दुश्मन ही है। नज़र बद एक ऐसी बुरी बीमारी है, हसद एक ऐसा बुरा अमल है जिसकी वजह से इंसान की नस्लें तबाह हो जाती हैं। नज़र बद और हसद से, जादू से, जिन्नात से, साए से ऐसी ऐसी बीमारियां लाहक होती हैं कि आप अंदर से खोखले हो जाते हैं। अचानक से बीमारी का पता चलता है और मौत वाक़या हो जाती है। इसके साथ साथ वो लोग जिनके कारोबार पहले अरूज पर थे, वो लोग जो अच्छी नौकरी के तालिबगार थे, आज ना तो कारोबार है ना अच्छी नौकरी है। ऐसे लोग नज़र बद और हसद का शिकार होते हैं। बाज़-औक़ात जादू, जिन्नात और सफली अमाल के असरात भी होते हैं। आजकल आपका दुश्मन आपको गोली से नहीं मारता, आपको तवीज़ दागों से और जादू जिन्नात से, हसद और नज़र बद की निगाह से मार देता है। आज हर बीमारी का, हर नज़र बद का, बेरोज़गारी का, कारोबारी मसाइल में जादू का कोई अमल है, यहाँ तक कि कोई बीमारी है, तो आज एक ऐसा तोड़ आपके हवाले करने जा रहा हूँ जिसकी बरकत से, जिसकी ताकत से ना तो नज़र बद, हसद, जादू, जिन्नात आपके करीब आएंगे, यहाँ तक कि आपके करीब आने वाली मुश्किलात, परेशानियाँ भी टल जाएंगी। मेरा मशवरा है कि ये तावीज़ आप ख़ुद अपने लिए भी बनाएं और अपने घर के तमाम अफराद को भी पहनाएं ताकि आपकी गैब से हिफाजत हो सके, आप अल्लाह की हिफाजत में रहें। अमल की तरफ चलता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अमल कुछ इस तरीके से है कि तावीज़ जो आप बनवाते हैं, काली डोरी हर बंदे ने देखी हुई है। 1 मीटर काली डोरी ले लीजिए। 1 मीटर काली डोरी लेकर बावज़ू मुसल्ले पर बैठ जाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 3, 7 या 11 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़कर अमल शुरू कीजिए। पढ़ना दरूद इब्राहीम ही है, क्योंकि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पढ़ा, इसकी फ़जीलत और बरकत भी ज़्यादा है। 11 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद काली डोरी अपने सामने रख लीजिए। एक किनारे से गिरा लगाना शुरू करें। 1 मीटर काली डोरी लेनी है, उस पर आपने 101 गिरा लगानी है। 101 गिरा, जिसको गांठ भी कहा जाता है, वो लगानी है। एक कोने से शुरू कीजिए। पहले कोने पर पहली गांठ लगाएं तो कोई भी हाजत है, कोई मकसद है, जिस परेशानी से, जिस मुश्किल से आप बचना चाहते हैं, उसको जहन में रखें। छोटी से छोटी मुश्किल, बड़ी से बड़ी मुश्किल को जहन में रखते जाएं और गांठ लगाते जाएं। पहली गांठ लगाएं, पहली मुश्किल परेशानी जिससे आप बचना चाहते हैं जहन में रखते हुए गांठ लगाएं, गिरा लगाएं और साथ पढ़ें या का हारू, रब्बे काबा का नाम पढ़ें, या का हारू। दूसरी गिरा लगाएं, दूसरी मुश्किल को रखें और साथ पढ़ें या का हारू। तीसरी गिरा लगाएं,
तीसरी गिरा पर या कहारू पढ़ें। इसी तरह 101 गिरा लगानी है 1 मीटर की डोरी पर। हर गिरा पर आपने अलग मुश्किल परेशानी, मुसीबत, नज़र बद, हसद, जादू, जिन्नात, यहाँ तक कि अगर आपको किसी पर शक है, कोई आपको इस तरह का लगता है जिससे आपको नुकसान की उम्मीद है, थोड़ा बहुत शक है, उसको भी जहन में रखते हुए अपनी दौलत को, माल को, जान को, औलाद को, कारोबार को, दुकान को, बेटी के रिश्तों को, बेटी के आगे औलाद को, अपनी आल को, औलाद को, सब को नज़र में रखते हुए 101 गिरा लगाएं 1 मीटर डोरी पर। और हर गिरा पर या कहारू, या कहारू, या कहारू एक एक मर्तबा पढ़ते जाएं। गिरा लगाते जाएं, या कहारू पढ़ते जाएं। इस तरह 101 गिरा पर 101 मर्तबा या कहारू पढ़ा गया। जब काली डोरी पर 101 गिरा लग गई, हर गिरा पर एक एक मर्तबा या कहारू पढ़ लिया गया, तो इस दौरान आपने अपनी मुश्किलात, परेशानियाँ, जो तरीका बताया है, इसी तरीके से तसव्वुर में रब के हजूर पेश करती जानी है। आखिर में 3, 7 या 11 मर्तबा दरूद इब्राहीम का नजराना पेश करने के बाद करना क्या है? आप पहले तो इस अमल की इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और अपना नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको आपके नाम के साथ इजाज़त दी जा सके। फिर इस काली डोरी को इकट्ठा करके सीधे हाथ की हथेली पर रख लें। सीधे हाथ की हथेली पर रखने के बाद ज़ोर से मुट्ठी को दबोच लें। 11 मरतबा पढ़िए आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी 11 मरतबा पढ़िए। ये इसलिए पढ़नी है ताकि आपका जो अमल है वो महफूज रहे, उसमें किसी किस्म की कोई जादू है, जिन्नात है, सफली आमाल है, नज़र बद और हसद आपके काली डोरी पर अमल ना कर सके, नुकसान ना पहुंचा सके। आपके अमल की हिफाजत होगी तो ये तवीज़ जब आप पहनेंगे तो आपको भी हिफाजत मिलेगी। जब अमल की हिफाजत रहेगी, जब तक रहेगी, तब तक आपके जिस्म में कोई बीमारी, नज़र बद, हसद, किसी मुश्किल परेशानी का आपको सामना नहीं होगा। 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर अपने गले में ये तावीज़ बांध लीजिए। गले में तावीज़ बांधने के बाद इस यकीन से, इस अकीदे के साथ आपने हर काम को शुरू करना है कि मैं रब की हिफाजत में हूँ। जब आपका जितना मज़बूत ईमान होगा कि मैं रब की हिफाजत में हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता, तब देखिएगा आपका हर काम बनता जाएगा, संवरता जाएगा। आप जिस चीज़ की नीयत करेंगे, कामयाबी आपका मुकद्दर बनती जाएगी। आप जिस मकसद को पाना चाहेंगे, गैब से उसके सबब बनना शुरू हो जाएंगे। फिर आपको ख़्याल आएगा कि वाकई इस तवीज़ ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया है। कामिल यकीनी इस अमल की शर्त है। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इस अमल को बरकरार रखने के लिए कोशिश कीजिए कि रोज़ाना या हफीज़ु या सलामु 11 मरतबा पढ़ने के बाद तावीज़ पर और ख़ुद पर फूंक मारते रहें। इंशाअल्लाह आप रब काबा की हिफाजत में रहेंगे। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें।